हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू लक स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की कृषि के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो यह है वर्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है तो वह क्या कहलाती है। रबी की फसलें। जो आने के ठंड के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है वह रबी की फसलें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसलें जो फसलें जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल होती है। तो वह होती है खरीफ की फसलें। जाला। नेक्स्ट, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है। तो वह होती है जायद की फसलें। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो जो खरीफ की जो फसलें जो होती है वह होती है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रबी की फसल कौन कौन सी है। तो रबी की जो फसल होती है वह है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। नेक्स्ट है यहाँ पे, जायद की फसलें कौन सी है। तो जायद की जो फसलें होती है वो गर्मी की फसलें होती है और गर्मी में मेन रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नेक्स्ट है यहाँ पे, नकदी की फसलें कौन सी है। नकदी की फसलें वो फसलें होती है जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। किसान इसे अपने घर में सीधे नहीं रखता है, अधिकतर इसका जो उत्पादन होता है वो बाजारों में बेचने के लिए करता है। और कुल जो फार्म होता है उसका जो जितनी भी आय होती है उसकी 50% से अधिक होती है। तो वह कौन सी फसल कहलाती है। नकदी फसल। तो नकदी फसल कौन सी, चावल भी नकदी फसल आती है। इसके अलावा तम्बाकू भी हो गया और गन्ना भी हो गया, यह सब नकदी फसलें कहलाती है। कपास भी नकदी फसलें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है उसको चावल का कटोरा कहा जाता है और यह पड़ता है छत्तीसगढ़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। खाद्यान्न मतलब अनाज उत्पादन करने वाला राज्य। तो वहाँ राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ भी उत्तर प्रदेश करता है, गन्ना भी उत्तर प्रदेश करता है, दूध भी उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में जो सबसे अधिक जो फसलें उगाई जाती है वो धान जितनी भी कृषि होती है उनका यदि क्षेत्र माना जाए तो धान सबसे अधिक क्षेत्र में भारत की कृषि में की जाती है। और यहाँ पे एक बात याद रखना, संपूर्ण भारत की 11% भूमि ही कृषि योग्य है और जबकि अपने इंडिया में 51% भूमि कृषि की योग्य है। तो यह बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को अपने देश में इसका जनक माना जाता है। और बात करें विश्व में तो डॉक्टर वल्लभ है जो उनको विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। 1967 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अपने देश में भूमि तो बहुत थी मगर जो खेती होती थी वो अधिक नहीं हो पाती थी, उत्पादन बहुत कम होता था कि अपने देश में उन्नतशील बीज और खाद की कमी हो जाती थी। इसके कारण विदेशों से खाद मंगाई गई अच्छी और उन्नतशील बीज बुलाए गए, जिससे अपने देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही।
तो जो हरित क्रांति है सबसे अधिक उपयोगी चावल और गेहूं में रही थी। हरित क्रांति सबसे अधिक उपयोगी चावल और गेहूं में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान का भंडार कहा जाता है? तो वह राज्य कौन सा है? पंजाब को भारत का धान का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। लगभग भारत का द्वितीय स्थान ही आता है फसलों में, और प्रथम स्थान चीन में आता है। कि बहुत सी चीज़ों में नारियल में प्रथम है, आम में प्रथम है, केला में प्रथम है, चीकू में प्रथम है। ये तो प्रथम वाले हो गया। आप जैसे धान में द्वितीय है, फल में द्वितीय है, सब्जी में द्वितीय है, दूध उत्पादन में तो प्रथम है। और नेक्स्ट है फल उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नील क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? यह मत्स्य उद्योग से। सफेद क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? यह दूध उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो सुनहरी जो क्रांति वो हॉर्टिकल्चर बोले तो बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? ये कृष्ण क्रांति जो बायोडीजल से संबंधित है, या कृषि की कोई सी क्रांति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पे झींगा तो भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है कौन सी मछली का किया जाता है? झींगा उत्पादन है ना, झींगा मछली का किया जाता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 54.5% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। वैसे आमतौर पे तो 51% भारत की जनता कृषि कार्य में लगी हुई है, मगर कार्यशील जनसंख्या का भाग कुछ 54.5% लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र जो कहाँ पे पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र ये पड़ता है कर्नाटक में। और कर्नाटक के कुर्ग एक गांव है, कुर्ग में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? कॉफ़ी की। जो कॉफ़ी का बोर्ड मोट है, जो भी रिसर्च सेंटर है वहाँ कुर्ग कर्नाटक में पड़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रसदार पर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है नागपुर में, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध शहर नासिक है। जैसे मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो वो तमिलनाडु है। और चावल की खेती के लिए अधिक कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा तो होना आवश्यक है, वहीं पे चावल की खेती की जाती है। कि चावल की खेती के लिए वो भूमि को पानी से तर करना पड़ता है, उसको पानी से डोब के रखना पड़ता है ना, चावल में कुछ अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना की जो फसल है वो लंबी अवधि की होती है, इसमें कटाई व बुआई में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का संबंध क्षेत्र योगदान कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान में कृषि का कितना योगदान है? 13.67%। मूंगफली के दाने में नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? तो 70% होता है, और 30% मूंगफली के जो छिलका होते हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? जो अधिकतर खरीफ मौसम में की जाती है। इसको रबी में लगाएंगे तो यह रबी में भी हो जाएगी, हमारी अधिकतर उत्पादन से खरीफ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दुग्ध दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन प्रथम
दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय है वो कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग, जो कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। यानी यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है। बस भारत की सबसे उच्चतम कोटि की चाय है वहाँ दार्जिलिंग में होती है। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है किंतु जवाब आने की उसका जवाब नहीं होना चाहिए? तो वह फसल है चाय। चाय में क्या होता है, उसकी जड़ें में जब पानी जाता है तो उसकी जड़ें खराब हो जाती है और चाय के जो पौधे होते हैं सूख जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसलिए चाय के जो खेत बागान होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में लगाए जाते हैं। अधिक बरसात तो हो वहाँ पर वह पूरा पानी नीचे उतर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का भी वर्तमान में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो गया वो हो गया महाराष्ट्र। पहले केरल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो कपास, जूट, सन यह रेशे वाली फसलें हैं और पटसन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लंबे रेशे कपास का आत्ममुक्ता कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो अपने इंडिया में जो कपास का जो रेशा होता है वो छोटे रेशे होते हैं, यहाँ पे मध्यम में नहीं, छोटे, याद रखना, जो बहुत कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो दलहन उत्पादन में भारत में सबसे जो आगे जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, ना कि राजस्थान। नेक्स्ट है, स्वस्थ मछली जलीय मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन भारत के बीच में कौन सा स्थान है यानी राज्य है? तो तीसरा। तंबाकू उत्पादन में भारत के बीच में कौन सा राज्य करता है? तो तीसरा स्थान है बीच में तंबाकू उत्पादन में, प्रथम चीन का है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो जूट हुगली नदी के किनारे होता है और इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है। और जूट का उपयोग जो रेशा होता है वो कपड़ा बनाने के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। जो जूट बोरा बनते हैं ना, जिसको अपन कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं, जिनको बोरी बोलते हैं, जिनमें अपन अनाज भरते हैं, तो जूट की रस्सी बनती है अधिकतर और वहाँ बोरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा करिए आप मध्य प्रदेश को, तो सोयाबीन कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो जब हरित क्रांति अपने देश में आई तो अपने देश में दलहन और मोटा अनाज की कमी आने लगी कि इनसे अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा था उनको। अनाज हरित क्रांति में अनाजों को लगाने में, गेहूँ और चावल लगाने में बहुत अधिक उपज दे रहे थे, सब व्यक्ति उन्हीं को लगाने लगे और उनके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया तो इनकी कमी आ गई। इसके कारण से 1984 में द्वितीय हरित क्रांति चलाई गई थी। वो चलाई गई थी दलहन व तिलहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो वह है मूंगफली। झूम एक कृषि का तरीका है और झूम में क्या होता है, पहले तो जंगल को देखा जाता है, जंगल को काट दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, वहाँ पे कुछ समय के लिए खेती की जाती है। फिर वो भूमि से जितनी भी उत्पादकता मिलती है उसको ले लेते हैं, फिर उत्पादकता कम होने लगता है तो उस किसान को छोड़ दिया जाता है, फिर से जंगल काटा जाता है, आग लगाई जाती है, उत्पादन लिया जाता है। यह पहाड़ी इलाकों में किया जाता था जब भूमि बहुत अधिक हुआ करती थी और जनसंख्या बहुत कम थी। आज के समय में क्या हुआ है, भूमि की कमी हो गई है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होता है, स्थानपरत खेती करना ही पड़ेगा। और जो झूम कृषि होती थी वो एक हानिकारक कृषि होती थी, पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत हानिकारक होती थी। अभी भी इंडिया में कुछ इलाकों में पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, बाकी यहाँ गैर कानूनी, इसको तो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। फिर भी कुछ आदिवासी इसका उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती? तो
हुगली नदी क्षेत्र पर की जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया पश्चिम बंगाल हुगली। और झूम खेती की जो शुरुआत है वो थाईलैंड देश से हुई थी। जैसे केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, तो यह कश्मीर में होता है। जैसे कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। जैसे किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो वह राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है, वह 51%। और बीफ्स की बात करेंगे तो 11%। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है, अन्य चारा होता है, तो 4%। भारत में भरी भूमि कितने प्रतिशत भाग है, यानी वन से भरी भूमि बाहर 21%। बंजर तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है, 24%। जैसे नकदी फसल कैसे कहते हैं, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। जैसे रबी की फसलें जैसे रबी की फसल किसे कहते हैं, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। जैसे खरीफ की फसल किसे कहते हैं, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें खरीफ की फसल में आता है धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद की फसल के किसे कहते हैं, इन दोनों फसलों को बीच का समय होता है, या गर्मी का समय होता है, या मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। कम अवधि की फसल होती है। इसमें जे राई, उड़द, मूंग तो नहीं हो, राई और नहीं आएगा। इसमें उड़द आता है, मूंग आता है। ये इनकी जो वैरायटी होती है वो गर्मी की अलग से मिलती है। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा तो यह जायद की फसलें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती क्या है। अब इसमें पढ़ लेते हैं झूम खेती क्या है। इसमें जंगलों को काट कर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यहाँ भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में, लद्दाख फिलीपींस में, चोगान मेक्सिको में, मिल्पा श्रीलंका में, चेन्नई और वेनेजुएला में कोकुनो कहते हैं। या आईएमपी के अंदर किस देश में क्या कहते हैं। जैसे देश में कुल कृषि योग भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, तो 15%। यानी देश के कुल कृषि योग भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, 15%। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो वह चावल और गेहूं में पड़ा। सबसे अधिक चावल पर, उसके बाद गेहूं पर। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति लाने से लेकर जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के का श्रेय किसको है, डॉक्टर वॉलॉक को। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और में हुई। तिलहन पद्धति को 1986 में स्थापना की है। भारत यूरिया के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है, वह है पोटेशियम। यानी भारत पोटेशियम उर्वरकों को विदेशों से बुलाता है अपने देश को किसानों के लिए। और पोटेशियम का फसलों पर क्या कार्य होता है, फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और पोटास क्या करता है, पोटास जो जड़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भूमि में पौधों की जड़ के लिए जमीन जड़ नीचे बनाता है। और जो बीज में रहते हैं ना, जो आप देखते हैं जैसे मक्के में देखते हैं, भुट्टे मेच में कुछ लाल लाल पाउडर से रहता है। और कोई भी बीज हो जो लाल लाल पाउडर से रहता है, वो अधिकतर पोटास होता है। कि पोटास के पौधों की आवश्यकता जब उसका अंकुरण होता है उसी समय से होती है कि उसकी जल निकल के भूमि पर बना सके। और पोटास का वही कार्य होता है उसकी जड़ को भूमि तक पहुँचाना। इसलिए जब पता है कि इसकी आवश्यकता प्रारंभ में ही होगी, इसलिए इसको पोटास से उसको पहले ही उसमें डाल दिया जाता है। और बहुत कम मात्रा में इसको डालने से पौधे बीज इसको ले लेते हैं। और जो पोटास होता है यह भूमि में कितने दिन तक पड़ा रहता है, तो यह भूमि में 60 दिन तक पड़ा रहता है। और जो नाइट्रोजन रहता है यह ओनली 24 घंटा भूमि में रहता है। इसके बाद ये उड़ जाता है या कुछ काम का नहीं रहता। जबकि जो पोटास होता है इसलिए इसको एक ही बार डाला जाता है कि इसका जो असर होता है 7 दिन तक का होता है। और जब तक भूमि में जो पौधा रहता है वो अपनी पूरी जड़ पूरी जगह से परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह अपने भारत में जम्मू कश्मीर है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। प्राकृतिक रबर में भारत का कौन सा अव्वल है, तो केरल। 20वें कौन सा स्थान है, चौथा। देश है, नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वह अंगूर। कॉफी के उत्पादन में भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है, कुर्ग नीलगिरी की पहाड़ी
यहाँ रिपीट हो रहे हैं। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित करता है। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? तो वह आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। सब्जियों और केलों के उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान आता है? भारत। गेहूं में भी दूसरा स्थान आता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एग्रीकल्चर से जुड़ी न्यू टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।